बिहार की जो राजनीति है एकदम त्रिशंकु चली जाएगी। किसको किसका क्या सपोर्ट लेना पड़ेगा कि कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में ये भी तो कहा कि जातिवाद का राजनीति होता है। जातिवाद की राजनीति है, लेकिन इस बार जातिवाद की राजनीति नहीं है। इस बार मुद्दा से हटके है। आप जो कहने का मतलब प्रधानमंत्री की जब चुनाव हुई, लोकसभा का चुनाव, उस समय आपने इसी वोटर लिस्ट से करवाया था, ठीक है ना। वही वोटर लिस्ट पर आपने प्रधानमंत्री का चुनाव कराया और प्रधानमंत्री को जिताया और वही वोटर लिस्ट पर उनका कार्यकाल चल रहा है। तो पहले तो वो गलत हो गए कि क्या कहते हैं, वोटर अधिकार यात्रा जो चालू किए हैं, इनको तो राहुल गांधी को पहले से चालू करना चाहिए था। तेजस्वी यादव और भी जितने भी राजनीतिक पार्टी है, उस सबको एक जगह होना चाहिए था, एकत्रित होकर के, और इसको आगे बढ़ना चाहिए था। क्या कि नीतीश कुमार का गवर्नमेंट जो है वो आप समझिए तो बैसाखी के सहारे चल रहा है। वो खुद से कुछ नहीं कर रहा है, वो एक डेड मैन हो गया। उनका अपना मानसिक संतुलन खत्म हो गया। वो क्या बोलेंगे लेडीज के बारे में, क्या बोलेंगे बच्चा के बारे में, क्या बोलेंगे फैमिली के बारे में, उनको समझ में नहीं है। तो ऐसे लोगों की राजनीति जो है वो खत्म की स्थिति है। अच्छी राजनीति होनी चाहिए, आगे बढ़ने की राजनीति होनी चाहिए, बिहार के लिए राजनीति होनी चाहिए, बिहार के आगे की तरक्की के लिए राजनीति उन्नति बिहार कैसे करेगा वो होना चाहिए। शिक्षा कैसे होगा बिहारियों का, पलायन कैसे रुकेगा। तो पलायन रुकने का जो सिस्टम है, ये तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो सबको पता है, वही लोग पलायन करा रहे हैं। बिहार ओनली फॉर मजदूर के लिए ही फेमस है। मजदूरी करने बाहर लोग जाता है, कहता है ना, मजदूर करता है। तो बिहार को मजदूर के रूप में ही देखा जाता है। मजदूरी का मेहनताना के लिए ही बाहर को यहाँ इसको डेवलप कर रहा है, और कोई बात नहीं है। जो बड़ी आप बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि रोड जोड़ा गया या बड़े बड़े शहरों से जोड़ा गया या जीटी लाइन बनाया गया, वो सब बाहर के ही आदमी को जाने के लिए ही, कि मतलब आने जाने में किसी भी लेबर को दिक्कत ना हो, ठीक है, यही बात। वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है। आज वोटर अधिकार यात्रा में आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर चल रहा है, लाखों की संख्या में लोग आकर अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए एक कड़ी धूप में आए हुए हैं। इन लोगों से समझाने का प्रयास करेंगे आखिरकार वोटर अधिकार यात्रा क्या सफल रहेगा नहीं रहेगा। वो लोग जो अपना जो कार्यक्रम था वो लोग अपना करके आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, रोड शो हो रहा है इसलिए कि आज आखिरी दिन था उन लोग का रोड शो का। वो लोग अपना कार्यक्रम करके आगे बढ़ गया है। हम लोग भी आए हुए थे, पूरा बहुत काफी भीड़ देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत गर्मी है तो लोग को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जो आज वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन है, उसको किस तरीके से देखते हैं? वो तो बहुत अच्छा है। ये तो क्या वोटों की चोरी हो रही है? वोटों की चोरी तो एकदम हो ही रहा है। अगर हमारे घर में मान लीजिए 2 ही आदमी हैं तो 50 वोट कहाँ से आ जाना चाहिए? ये तो गलत है। यही गलत कर करके अब जो 14 से अभी तक यही काम हो रहा है। अच्छा, मोदी जी मतलब चोरी कर रहे हैं? एकदम चोरी कर रहे हैं। अच्छा, आप दोषी क्या मानते हैं? इलेक्शन कमीशन को मानते हैं या मोदी जी को दोषी मानते हैं? सबसे बड़ा दोषी तो इलेक्शन कमीशन है। अच्छा, सबसे बड़ा चोरी तो इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। मिली भगत होकर के जब तक हम आप आपस में मिलेंगे नहीं तो इतना बड़ा चोरी का अंजाम कैसे दे देगा? आपके क्षेत्र में वोट चोरी हो रही है क्या? एकदम चोरी हो रही है। मान लीजिए कहीं पर 5000 वोट से जो है हम लोग पीछे हैं और कहीं 25,000 से कोई आगे है, वो कैसे उसका पलटी हो जाता है तुरंत? मान लीजिए खुद हम अपना बात कर रहे हैं, जो हम 10,000 वोट से आगे थे और वो 2 घंटा के बाद जो है मतलब बता दिया 1100 वोट से वो आगे हो गया। कौन सा विधानसभा साहब? हम लोग सहरसा विधानसभा से 75। सहरसा से जी। तो वहाँ भी धांधली हो रही है? एकदम धांधली हो रही है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं वोट चोरी को? वोट चोरी तो इलेक्शन कमीशन की वजह से वोट चोरी, मिली भगत की वजह से वोट चोरी। तो भाजपा और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है और इलेक्शन कमीशन का मिली भगत है। इस चीज के लिए हम लोग जनती वोट अधिकार यात्रा को लेकर के आए हैं। राहुल गांधी के समर्थक में, तेजस्वी यादव के समर्थक में हम लोग पुरजोर मदद करेंगे। जहां बुलाएंगे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। लोग तैयार हैं, बिल्कुल लड़ेंगे उसके पीछे उसके हाथ को मजबूत करेंगे। हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हम उसके पीछे रहेंगे। बिल्कुल जहां तक उनको लड़ने का होगा हम इसका साथ देंगे। 2025 मुख्यमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव जी को देखना। बिल्कुल युवा है, काम करने वाला है। 17 महीना में जो काम करके दिखाया, ये 20 साल में नहीं करके दिखाया। खाली जुमलाबाजी करता है। बीजेपी जुमलाबाजी करता है? बिल्कुल जुमलाबाजी करता है। खाली झूठ का दुकान खोल ले है, खाली झूठ नफरत का माहौल बनाता है। किसी भी तरह से ये मतलब सफल नहीं है, विफल है, हर क्षेत्र से विफल है। क्या आपको एक सवाल, सुनिए, एक सवाल आपसे, क्या बीजेपी जब भी सत्ता में आना चाहती है तो हिंदू मुस्लिम करती है क्या? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। जब भी सत्ता में आती है तो हिंदू मुसलमान नफरत फैलाता समाज के अंदर में। ये घोर अन्याय है। अच्छा, ये इस तरह का
राष्ट्र के अंदर में लोकतंत्र को खतरे में आप मानते हैं? हाँ, लोकतंत्र तो बिल्कुल खतरे में है। क्या जो वोटर अधिकार यात्रा जो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी का क्या नेम और फेम बढ़ेगा कि वोटों की भी बढ़ोतरी होगी? वोट भी बढ़ेगा उसमें? वोट भी बढ़ेगा। वोट बढ़ेगा। वोट बढ़ेगा। अच्छा, कौन सा जिला से आप हैं? हम सहरसा जिला से। अच्छा, सहरसा जिला से। आप लोग सब सहरसा जिला से हैं? अच्छा, आपका मगध का है? मगध दस्तक, मगध से। हम लोग गया क्या रहने वाले हैं। आप समझ गया। अच्छा, और बताइए क्या चल रहा है माहौल आपके यहाँ? माहौल बताइए। मेरे यहाँ तो अभी जब से ये राहुल गांधी ये प्रचार वोटर अधिकार यात्रा वोटर अधिकार यात्रा निकले हैं, तब से ये पूरे बिहार के अंदर में, ये बिल्कुल पूरे भारत के अंदर में बिल्कुल उत्साह मच गया है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा भी कह रहा है वोट चोर वोट चोर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बच्चे के भी जबान पर है कि वोट चोर गद्दी चोर। अच्छा, आप लोग का एक नारा बन गया है वोट चोर गद्दी चोर ना? मेरा नारा नहीं बना, पूरे भारत का नारा बन गया। पूरा भारत का नारा बन गया है जी। पूरा एकदम आप गुस्सा में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी उखाड़ फेंक देना नीतीश कुमार के क्या? गुस्सा में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जो परिस्थिति है उसके अनुकूल यहाँ का पगुली चल रहा है पूरे बिहार का। आप अपना अधिकार के लिए आज पूरे कड़ी धूप में आए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक ही तो अधिकार होता है दोस्त, ये वोट का अधिकार होता है। गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो, रोडपति हो, ये अधिकार, अगर इस अधिकार को अगर छीना जाता है तो लोकतंत्र पर भाई खतरा है। इस तरीके से लोग बता रहे हैं। सही बात है क्या? लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल खतरा है। संविधान को खतरा है। संविधान पर खतरा है। संविधान को खतरा है। भाई बहन मान योजना लाएंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन नीतीश कुमार क्या किए कि पीछे वो भी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। पेंशन 400 रुपया किए आप लोग, अब 1100 रुपया मिल रहा है। तेजस्वी यादव का ये योजना था। अरे तेजस्वी यादव का उतना था, ये उसी का योजना था। उसके अंदर में ये आधा कटौती करके ये लागू कर रहे हैं, लेकिन फुल उसका योजना लागू नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सही नहीं है। अब वो कह रहे हैं हम 2500 देंगे और ये 1100 पर आके लटक गया है। ये अधूरा न हो गया। क्या लग रहा है ये सब जो बातें हैं जो जुमलेबाजी है क्या? ये बिल्कुल जुमलेबाजी है। चलिए देखिए, इन लोगों के चेहरा पर साफ साफ नाराजगी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं वादा किए, और नीतीश कुमार पीछे अपना वादा धीरे धीरे पुरा रहे हैं, लेकिन उनसे वो जो बोल रहे हैं वो पूरा जुमला है। क्या आपको लगता है सर, क्या ये सब जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं क्या सही है कि मतलब आपको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन बिहार उनसे संभलने वाला नहीं है। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। नीतीश के चेहरा को देख करके पब्लिक समझ गया है कि नीतीश कुमार अब डेड हो गए हैं, और आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें नीतीश कुमार का गवर्नमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी 100% गारंटी नहीं है। बिहार की जो राजनीति है एकदम त्रिशंकु चली जाएगी। किसको किसका क्या सपोर्ट लेना पड़ेगा कि कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में ये भी तो कहा कि जातिवाद का राजनीति होता है। जातिवाद की राजनीति है, लेकिन इस बार जातिवाद की राजनीति नहीं है। इस बार मुद्दा से हटके है। आप जो कहने का मतलब, प्रधानमंत्री की जब चुनाव हुई, लोकसभा का चुनाव, उस समय आपने इसी वोटर लिस्ट से करवाया था, ठीक है ना? SIR का जो विशेष गण पुलिस जो चल रहा है उस पर आप सुन लीजिए, वही वोटर लिस्ट पर आपने प्रधानमंत्री का चुनाव कराया और प्रधानमंत्री को जिताया, और वही वोटर लिस्ट पर उनका कार्यकाल चल रहा है। तो पहले तो वो गलत हो गए कि क्या कहते हैं, वोटर अधिकार यात्रा जो चालू किए हैं, इनको तो राहुल गांधी को पहले से चालू करना चाहिए था। तेजस्वी यादव और भी जितने भी राजनीतिक पार्टी है उस सबको एक जगह होना चाहिए था, एकत्रित होकर के, और इसको आगे बढ़ना चाहिए था। क्या कि नीतीश कुमार का गवर्नमेंट जो है वो आप समझिए तो बैसाखी के सहारे चल रहा है। वो खुद से कुछ नहीं कर रहा है, वो एक डेड मैन हो गया। उनका अपना मानसिक संतुलन खत्म हो गया। वो क्या बोलेंगे लेडीज के बारे में, क्या बोलेंगे बच्चा के बारे में, क्या बोलेंगे फैमिली के बारे में, उनको समझ में नहीं है। तो ऐसे लोगों की राजनीति जो है वो खत्म की स्थिति है। अच्छी राजनीति होनी चाहिए, आगे बढ़ने की राजनीति होनी चाहिए, बिहार के लिए राजनीति होनी चाहिए, बिहार के आगे की तरक्की के लिए राजनीति उन्नति बिहार कैसे करेगा वो होना चाहिए। शिक्षा कितना बड़ा, कैसे होगा, बिहारियों का पलायन कैसे रुकेगा। तो पलायन रुकने का जो सिस्टम है, ये तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो सबको पता है, वही लोग पलायन करा रहे हैं। बिहार ओनली फॉर मजदूर के लिए ही फेमस है। मजदूरी करने बाहर लोग जाता है, पता है ना, मजदूर करता है। तो बिहार को मजदूर के रूप में ही देखा जाता है। मजदूरी का मेहनताना के लिए ही बाहर को यहाँ इसको डेवलप कर रहा है, और कोई बात नहीं है। जो बड़ी आप बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि
रोड जोड़ा गया या बड़े बड़े शहरों से जोड़ा गया या जीटी लाइन बनाया गया, वो सब बाहर के ही आदमी को जाने के लिए ही, कि मतलब आने जाने में किसी भी लेबर को दिक्कत ना हो। ठीक है, यही बात। यादव जी बता रहे हैं कि राघोपुर विधानसभा से उनका क्या किया गया कि जो वहाँ के लोग जीवित थे लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया गया और उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मतलब सही है या गलत है? ये जैसे मैं पटना में हूँ, मेरा घर सीतामढ़ी भी है, ठीक है, तो मैं पटना में भी मेरा वोटर आई कार्ड है, सीतामढ़ी में भी वोटर आई कार्ड है, ठीक है। तो आदमी को क्या होगा कि दो जगह का वोटर आई कार्ड है तो एक जगह तो हटेगा, ये तो लीगल है, ये होना चाहिए। कोई आदमी दो जगह वोट नहीं देगा, ये इनलीगल है। लेकिन वही चीज कोई आदमी मर गया तो मर गया, उसका तब भी वोट पड़ रहा है, वो भी बंद होना चाहिए। जहां पर ये चीज करना था वो लोकसभा के समय में नहीं किया, लेकिन विधानसभा के समय में आप इसलिए कर रहे हैं कि उस राज्य पर कब्जा करके मैं फिर से 20 राज्य मेरा हो गया बीजेपी का, एनडीए का, और ये हो गया, मैं पूरा भारतवर्ष में अपना राज करूंगा। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ने का राजनीति होना चाहिए, दबाने का राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या वोटर अधिकार यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, उस वोटर अधिकार यात्रा में क्या लगता है कि राहुल गांधी जी का नेम और फेम बढ़ा है या वोटों में बढ़ोतरी? नहीं, उनका कुछ नहीं बढ़ा है, न उनका मोटो बढ़ा है, न उनका फ्रेम बढ़ा है। ओनली फॉर उनको ये पब्लिक समझे है कि ये हमारे वोटर को बचाने के लिए हमारे फेवर में आए हैं, इसलिए पब्लिक सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, वीडियो को देखिएगा, वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देख सकते हैं कि अभी आप लोगों को बता दें, गांधी मैदान में लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए लोग देख सकते हैं किस तरीके से एकजुट में होकर जा रहे हैं।